अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बहुत ख़ास वीडियो लाई हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों के मौसम में हमें कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से बहुत तेज़ी से पसीना निकलता है, जिससे हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और नमकियात की मिक़दार का तवाज़न बिगड़ जाता है। इस सूरत हाल में दिल गर्म और चिकनी चीज़ों की तरफ माइल नहीं होता और ऐसे हालात में जिस्म में ग़िज़ाइयत की बहुत कमी हो जाती है और जिस्म के अंदर जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। और माहिरीन सेहत ने हमारे लिए कुछ ग़िज़ाएँ तजवीज़ की हैं, जिनके बारे में मैं आपको कुछ मुख्तसर बताने वाली हूँ। अगर आपने भी इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह आपके जिस्म में गर्मी से पैदा होने वाली कोई भी कमज़ोरी नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात है जनाब सलाद की, और सलाद में खीरे का ज़िक्र ना हो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। खीरा बहुत ज़बरदस्त होता है, गर्मी की शिद्दत को कम करता है और धनिया, सब्ज़ धनिया से इंसान की दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। चुकंदर दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। मूली खून में यूरिक एसिड की मिक़दार को मुतवाज़न रखती है और टमाटर फौलाद और कैल्शियम का ख़जाना है। खाने के साथ प्याज के इस्तेमाल को भी बहुत ही अहमियत हासिल है। प्याज भी हमें बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है। और सलाद के साथ साथ गर्मियों में जो फल आते हैं, जिनमें तरबूज, आड़ू, खरबूजा, आम, खुबानी और अमरूद ज़्यादातर होते हैं, इससे हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करते हैं। दूध के मुकाबले में गर्मी के मौसम में हमें दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि दही में दो गुना ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। इससे खून की कमी पूरी होती है। एक पाव दही के अंदर आधा किलो गोश्त की ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। गर्मी में इमली का पानी बहुत अच्छा होता है। इमली का रस खानों में भी इस्तेमाल होता है और हम लोग इमली का शरबत भी बनाकर यूज़ करते हैं गर्मियों के मौसम में। इसके अलावा कैरी का शरबत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इमली का पानी, कैरी का पानी और लेमन का पानी भी बहुत अच्छा होता है। और गर्मी के मौसम में प्याज का इस्तेमाल तो बहुत अच्छा होता है और आलू बुखारा भी गर्मी की बहुत ज़बरदस्त नेमत है, इसका भी इस्तेमाल अच्छा होता है। और अब हम आ जाते हैं गर्मी के सबसे ज़बरदस्त फ्रूट की तरफ, जिसका नाम है गरमा। गरमा खाने से आपके जिस्म में कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, मैं आपको बताती हूँ। गरमा एक खुश जायका फल होता है। इसमें बहुत सी बीमारियों का कुदरती इलाज है। ये कमज़ोर असाब के लिए एक उम्दा किस्म की ग़िज़ा है। ग़िज़ाइयत का कुदरती ख़जाना इसके अंदर मौजूद होता है। गरमा खाने के लिए माहिरीन ने बहुत ज़ोर दिया है। गरमा एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। गरमा के 100 ग्राम में 34 कैलोरीज़ पाई जाती हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गरमा के अंदर विटामिन सी 5%, विटामिन ए 6% और 3% मैग्नीशियम पाया जाता है। गरमा एक फ़रत बख्श ग़िज़ा है। गर्मियों में इसके इस्तेमाल से गर्मी का एहसास कम होता है। पेट की बीमारियों में ये बहुत मददगार साबित होता है। आपकी कब्ज़ की बीमारी दूर करता है और गरमा को हामला ख़वातीन के लिए एक आइडियल फल माना गया है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ख़ुसूसियात हैं जो हामला औरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तरबूज, गरमा तरबूज की एक किस्म है। खरबूजा, तरबूज, ये सारी एक ही नस्ल की चीज़ें हैं। ये मतलब कि एक ही चीज़ है। इनके फ़ायदे भी सेम होते हैं, लेकिन इनका नाम अलग होता है। किसी को तरबूज, किसी को खरबूजा, किसी को गरमा, इस तरह के नाम दिए गए। आपके सामने स्क्रीन पे एक
गरमा के अंदर जो जो विटामिन्स पाए जाते हैं उनकी डिटेल आ रही होगी, इसलिए गरमा का इस्तेमाल लाजमी करें। गरमा के अब फ़ायदे आपको बताती हूँ। पानी की कमी से बचाता है। गरमा 90% पानी पे मुश्तमिल होता है। इसके इस्तेमाल से गर्मियों में आपके जिस्म में पानी की मिक़दार पूरी हो जाती है। और सबसे ज़बरदस्त बात, गरमा बिनाई के लिए मुफीद है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो गरमा में विटामिन ई पाया जाता है वाफिर मिक़दार में। इसके इस्तेमाल से आपकी नज़र का मसला ख़त्म हो जाएगा। गरमा में विटामिन ए पाया जाता है जो बिनाई को तेज़ करता है। गरमा के अंदर फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए वज़न में कमी लाता है। अगर आप डाइट प्लान के ज़रिए अपना वज़न कम कर रहे हैं तो उसमें ये गरमा लाजमी शामिल कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके गुर्दों में पथरी की शिकायत है तो गरमा इस्तेमाल करें। ये गुर्दों में पथरी के अमल को बनाने से रोकने में काम आता है। और अगर आपको अल्लाह ना करे दिल की बीमारियां हैं या जिनको दिल की बीमारी है, गरमा इस्तेमाल करें। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मिक़दार में पाए जाते हैं, इसलिए ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके ज़हनी दबाव में आपको ये बहुत ही सहूलत फ़राहम करता है। इससे आपकी असाबी कमज़ोरियाँ दूर होती हैं। शुगर के लेवल को मुतवज़न रखता है। गरमा क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है। गरमा में विटामिन सी पाए जाने की वजह से ये हल्का फुल्का इंसान को रखता है। और गरमा में ऑक्सीजन मुतवाज़न मिक़दार में दिमाग को पहुँचती है। आप ये खाएंगे तो ये एक लेवल पे ऑक्सीजन आपके दिमाग को सप्लाई होगी। और उसके अलावा अब दही की बारी आती है। गर्मी के मौसम में दही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होती है। दही में 85% पानी पाया जाता है। इसमें विटामिन कैल्शियम मौजूद है। ये गर्मी में मुख्तलिफ एलर्जी के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी ग़िज़ाई सलाहियत रखता है। गर्मियों के मौसम में दही की लस्सी बनाकर इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है और ये चिकनी जल्द को खुश्क रखने में मददगार साबित होता है। और उसके बाद है गोभी। गोभी के फ़ायदे आप सबको पता है। इसमें भी 98% पानी शामिल होता है। ये मौसम गर्मा में एलर्जी के ख़िलाफ़ बेहतरीन काम करती है। गोभी के अंदर भी चिकनाई की मिक़दार बहुत कम होती है। गोभी सल्फ़र से भरपूर होती है जो आपकी स्किन को ड्राई करती है। जो जैसे दही आपकी स्किन को ड्राई करता है, वैसे ही गोभी भी आपकी जल्द को खुश्क रखती है। आपकी जल्द पे दाने नहीं बनते। आपकी जल्द पे मौजूद चिकनाई को ये ख़त्म कर देती है।